नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनका परिवार के साथ कांग्रेस का 55 साल से ज्यादा का रिश्ता रहा है, मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है और एकनाथ शिंदे के फैक्शन को ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद मिलिंद द्वारा काफी कुछ कहा गया। मिलिंद देवड़ा ने इस दौरान यह भी बताया कि वो नेगेटिविटी की राजनीति नहीं करते हैं, पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको पूरा भरोसा है। और इस दौरान उन्होंने जहां कांग्रेस की पोल खोली तो मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बौखलाए नजर आए और राहुल गांधी ने साफ तौर पर जो है अपनी बात कही और यह कह दिया यहां पर बौखलाहट में कि कुछ लोग तो खून से गद्दारी कर जाते हैं, छोड़िए यात्रा देखिए। क्योंकि राहुल गांधी की जो है चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग खून से गद्दारी कर जाते हैं, छोड़िए यात्रा देखिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बौखलाहट भी देखने के लिए मिल रही है। 5 ऐसे बड़े आप कह सकते हैं दिग्गज नेता जो एक युवा चेहरा थे, उनमें से 4 लोगों ने पार्टी छोड़ दी और सिर्फ सचिन पायलट जो है इस वक्त राहुल गांधी के खेमे में बचे हुए हैं, जिसमें भी आए दिन खबरें आती रहती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दरार पड़ गई है और सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग सचिन पायलट की पार्टी में रहने की वजह जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मानते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के टर्म्स जो है वो काफी ज्यादा सचिन पायलट से अच्छे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं कई बार जो है प्रियंका गांधी की बातें सुनकर वो पार्टी में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है कि तरह तरह की अटकलें और खबरें जो है आती रहती है। अब ऐसे भी एक तरफ मिलिंद जो है आप कह सकते हैं देवड़ा ने जो पार्टी छोड़ दी है, उसके बाद उनके समर्थक भी भारी मात्रा में अगर आप कहेंगे कि पार्टी से इस्तीफा देने की फिराक में बैठे हुए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी है, मिलिंद देवड़ा जो है ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में काफी कुछ बदलाव जो है देखने के लिए मिलेगा और महाराष्ट्र के मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका मिलने की तैयारी जो है होने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा के कल पार्टी में यानी एकनाथ फैक्शन में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने भी ये बात कही थी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब ऐसे में जब उन्होंने उनका ये बयान सामने आया था और जैसे भी आपको बता दें कि कई सारे ऐसे जो है पत्रकार भी थे जिन्होंने मिलिंद के साथ जो उनके समर्थक थे उनसे बात की, तो उनका ये कहना कि वो बहुत खुश है कि कांग्रेस के साथ उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो कभी खुश नहीं थे कि कांग्रेस के साथ ये चल रहे थे, वो कभी खुश नहीं थे कि कांग्रेस के साथ। उन्होंने कहा कि आज खुशी है, वो चाहते हैं, उनके समर्थक का बोलना है, उनका बयान है कि सब राम भक्त हो जाए और ये राममय हो जाए। और यही बात जो है उनके समर्थक भी कह रहे थे। और कहीं ना कहीं अब जो लोग मिलिंद के करीबी है, मिलिंद देवड़ा के करीबी है, अब वो भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने की आने वाले समय में तैयारी करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही एकनाथ शिंदे फैक्शन में उन्होंने ज्वाइन किया, यानी मिलिंद देवड़ा जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे का फैक्शन ज्वाइन किया, उसके बाद मिलिंद देवड़ा का बयान भी सामने आया है। काफी कुछ वो कहते भी नजर आए और बाद में उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट भी जारी किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी खोल कर रख दी। उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट जारी करके भी अपनी बात कही। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि क्या कुछ उनका कहना है जैसे ही उन्होंने जो है एकनाथ फैक्शन ज्वाइन किया, उसके बाद क्या कुछ मिलिंद जो है देवड़ा जी का कहना है, सुनिए। इसमें क्या वजह है वो मैंने अपने भाषण में ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। मेरा राजनीति हमेशा सकारात्मक रहा है और मैं सकारात्मक राजनीति आगे ले जाना चाहता हूं। मैं जब पॉलिटिक्स में आया 20 साल पहले, मुझे हमेशा सिखाया गया था, मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया कि राजनीति पॉजिटिव होना चाहिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए और जन सेवा, लोक सेवा, यही सबसे बड़ा विचारधारा है। इनफैक्ट गांधी जी ने हमें सिखाया कि असली राजनीति वह है जो जरूरतमंद इंसानों की आंखों के आंसू पहुंचे। और मैं उस राजनीति, उस भावना को आगे ले जाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं। कल मकर संक्रांति है, ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्रन्स के लिए एक बहुत शुभ अवसर है और इसलिए आज हमने तय किया था कि शिंदे साहब के नेतृत्व में मैं पार्टी छोड़कर उनका साथ देना चाहता हूं। मेरी जो राजनीति है, नकारात्मक राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मेरा जो विचारधारा है, मुंबई, महाराष्ट्र, देश की जनता के लिए काम करना, लोगों को गाली देना, नेगेटिव राजनीति करना, इन चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। और मैं लोग चाहे कोई, जो शिंदे साहब ने कहा, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि चाहे लोग जितना भी नेगेटिव बातें करना चाहते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास कोई सकारात्मक प्रोग्राम नहीं है,
कार्यक्रम नहीं है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो नेगेटिव बात करते रहिए। सत्ता की वजह से आप वहाँ पे गए सर, सत्ता की वजह से आप सर आपको टिकट मिल रहा है। मला आज माझ्यासाठी आज उद्या मकर संक्रांती आहे। मी सर्वप्रथम आपल्या माध्यमातून आपल्या सर्व व्ह्युअर्सना मकर संक्रांतीचा शुभेच्छा देत आहे। माझ्यासाठी आज एक इमोशनल डे आहे, पण मला आनंद वाटतो की मी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करू शकेन। धन्यवाद। तो जैसा कि आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पॉजिटिविटी की राजनीति चाहिए, नेगेटिविटी की राजनीति नहीं चाहिए। जन सेवा ही आधार है। जहां भी थे, जो भी था, हमने सिर्फ यही सीखा है कि लोगों के लिए काम करना है, जन सेवा करनी है, लोक सेवा करनी है, पॉजिटिविटी की राजनीति करनी है और नेगेटिविटी से दूर रहना है। उन्होंने कहा कि एक तरह से एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा जो है ये चीजें करते हैं या फैलाते हैं, लेकिन एजेंडा साफ होना चाहिए राजनीति में कि आम जनता की सेवा करनी है, जन की सेवा करनी है। और इसी वजह से एक बड़ा फैसला जो है लिया गया है। उन्होंने कहा नेगेटिविटी से जितना दूर रहे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीजें आगे बढ़ रही है। उन्होंने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है और यही कारण है कि अब हम भी डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा भी धर्म सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए, आम जनता का विकास, लोगों का विकास, देश का विकास, राज्य का विकास। और इसी वजह से विकास की राह में हम भी आगे बढ़ते हुए अपना पहला जो कदम है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात जो है मिलिंद देवड़ा ने कही। इसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर जो है स्टेटमेंट है उन्होंने जारी किया है। कई सारे पॉइंटर्स उन्होंने बनाए और कहा कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे समर्थक है, वो ये डिजर्व करते हैं कि उन्हें पता चले कि अगर मैंने पार्टी छोड़ी भी है तो इसके पीछे का क्या कारण है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2019 में महाराष्ट्र में जब एमबीए की स्थापना हुई थी तब उन्होंने यूबीटी के साथ गठबंधन का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे गठबंधन के बाद 4 साल तक मैंने पार्टी को हमेशा सावधानी बरतने की जो है सलाह दी थी, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि जो है मुझे दरकिनार किया गया। गांधी परिवार और पार्टी के साथ मेरे परिवार के स्थायी रिश्तों को बनाए रखने में मेरी प्रतिबद्धता रही और इन सालों तक मैंने व्यक्तिगत रूप से जो है पद या सत्ता की इच्छा किए बिना विभिन्न भूमिकाओं में पार्टी के लिए हर संभव जो है मैंने प्रयास किए। उन्होंने ये भी बताया कि अफसोस की बात यही है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति अब उस पार्टी से मेल ही नहीं खाती जिससे मेरे पिता जो है मुरली भाई और मैं 1968 से 2004 में शामिल हुए थे और जो है थे वो अपनी वैचारिक और संगठनात्मक का जो जड़ों से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें ईमानदारी और रचनात्मक आलोचना की सराहना का अभाव है। वो पार्टी जिसने कभी भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है की थी, अब वही पार्टी व्यावसायिक जो है घरानों को राष्ट्र विरोधी कहकर निशाना बनाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अदानी का मुद्दा भी जो है एक तरह से बता दें, क्योंकि हमेशा ये अदानी 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 करके ये मामला जो है राहुल गांधी उठाते रहता है। उन्होंने कहा यह भारत की विविध संस्कृति और धर्मों का जो है जश्न मनाने से भटक कर जाति के आधार पर उत्तर दक्षिण के विभाजन जो है पैदा कर रही है, क्योंकि राम विरोधी कांग्रेस है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को भी जिस तरीके से ठुकरा दिया है, ये बात सभी को जन जन को पता है। उन्होंने कहा कि 20 सालों के बाद भी मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के लिए सार्थक काम करूं और इसके लिए जो है उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने कई सारे पॉइंटर्स जो है लिखे हैं। उन्होंने कहा किस तरीके से चीजें चेंज हुई, किस तरीके से कांग्रेस के साथ उन्होंने जुड़ाव रखा, परिवार की चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस ही जब अपने एजेंडा से भटक चुकी है, कांग्रेस एक पार्टी ऐसी बन चुकी है जो अपनी जड़ों से जो भटक चुकी है, अब उनके साथ उन्हें रहने में कोई भी जो है उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि कांग्रेस के साथ मेरे परिवार के 55 साल की राजनीतिक रिश्तों के बाद अलग होने का मेरा फैसला बहुत ज्यादा भावुक करने वाला था। मैं एक ऐसा नेता के साथ काम करना चाहता था जो रचनात्मक विचारों को महत्व देता हो, मेरी क्षमताओं को पहचानता हो और देश तथा राज्य की उन्नति के लिए संसद में मेरा उपयोग करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे जी मेरी क्षमता पर विश्वास करते हैं और इस बात का प्रतीक है कि मेहनत से असंभव काम भी संभव हो सकता है। और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक ऑटो वाले को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है और उसके काम और उसको मेरिट को देखते हुए। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब कांग्रेस को भविष्य में और बड़े झटके मिलने की तैयारी हो रही है। तो मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी है, तो राहुल गांधी भी बौखलाए नजर आए और अपने तरफ से इस मामले को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।